हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के ट्यूसडे के सास बहू और सेंसेक्स की, और मंगलवार के दिन तो फिक्स्ड है मामला। राजेश सतपुते.com के फाउंडर श्री राजेश सतपुते साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। कुछ देर में आ रहा हूँ। थोड़ा सा निफ्टी मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है, उसके बाद सतपुते साहब से समझेंगे कैसा प्लेस नज़र आ रहा है इस समय वॉलेटाइलिटी के बीच में भारतीय बाजार। आप लोग की जो क्वेरीज आज आई हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश होगी, और साथ साथ एसबीएस स्टॉक पिक कल ले नहीं पाया था। दरअसल एक आईपीओ मैनेजमेंट आया हुआ था तो काफ़ी समय लग गया था, तो कल वो पिक मिस हो गई थी। आमतौर पे आइडिया रहता नहीं है कि कुछ भी मिस हो। आज पिक ज़रूर लूँगा मैं शो के दौरान। हम तक रीच आउट करने के दोनों तरीके प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पर रखे थे। एक था वो व्हाट्सएप नंबर, दूसरा है ईमेल आईडी। हाँ, सब चल गया। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं सब चल गया है, देख लिया मैंने। आप लोग रीच आउट करते रहिए, और इस समय वो टोल फ्री नंबर खुला भी हुआ है। आप चाहें तो कॉल के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर थोड़ा सा लिमिटेड पीरियड के लिए खोलते हैं हम, शो से थोड़ा सा पहले, और शो के दौरान खुला रहता है। तो आज भी आपकी क्वेरीज रजिस्टर कर ली जाएंगी। जो कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है आज, और एक परफेक्ट ये ट्यूसडे का दिन आजकल दरअसल थर्सडे से ज़्यादा एक्शन वाला हो गया है। आज है बीएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। इस महीने का लास्ट मंगलवार है, और वो गजब वॉलेटिलिटी आपकी स्क्रीन्स पर है। लग रहा था फ्लैट रहेंगे, ग्लोबल क्यूज का अभाव था, न्यूट्रल सा सारी पोजीशनिंग थी, पर खुले दबाव गहराया, और वो 24, 850, 800 के क्रूशियल जोन्स थे, हम उसके नीचे स्लिप हो गए थे। अच्छा खासा 737 आज के इंटरडे लोज। उसके बाद अचानक बढ़िया इंटरडे रिकवरी आई, और रिकवरी एकदम शार्प आई थी। जितनी शार्प रिकवरी आई थी, फिर मामला पस पड़ा, और अब धीरे धीरे वापस फिसलते हुए भारतीय बाजार। खैर, एज वी स्पीक 2.5% का दबाव है। वो जो पीक बना है, फिर वही क्रिटिकल जोन जिसकी आज सुबह भी अपन चर्चा कर रहे थे, 7 बजे दिखाया भी था आपको कि कैसे 25,000 से 25,116 के बीच में पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में 5 बार जाके मामला गड़बड़ाया है। रिकवर करके पेन से रिकवर हुए, उसी जोन्स पे गए, वहीं से फिर मुनाफा वसूली आई, और अब धीरे धीरे प्रेशर वापस माउंट हो रहा है। इंडिया विक्स अच्छा खासा इंच्ड अप है। कल भी जब बाजार बढ़िया चल रहा था, तब भी मेरे ख्याल से 4.25% इंडिया विक्स में उछाल था, और उसके ऊपर और जोड़ लीजिए 5-5.5% का उछाल, तो 19 पे आके इंडिया विक्स खड़ा हुआ है। वॉलेटिलिटी कह लीजिए, उसका डर सब स्क्रीन्स पे रिफ्लेक्ट होता हुआ। खैर, 2 पॉकेट्स दिक्कत वाली हैं। फाइनेंशियल्स, बैंक्स नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। बैंक निफ्टी तो फिर भी फ्लैट लाइन के आसपास नजर आएगा आपको। बैंक निफ्टी 1.5% दबाव में, फाइनेंशियल्स 2.5% दबाव में, और आईटी एक और पॉकेट हैवी वेट जो थोड़ा सा दिक्कत करती हुई। तो ये मेन पॉकेट्स हैं जिनके चलते थोड़ा सा पेन वापस बढ़ रहा है भारतीय बाजारों में। आज सुबह से एक पॉकेट है डिफेंस की जो आउट परफॉर्म कर रही है। रियल एस्टेट थोड़ा बहुत, इन ग्रीन इंडेक्सेस रखता हूँ स्क्रीन पे, थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर इनके वेटेजेस उतने नहीं हैं। जहाँ पेन है उनके वेटेजेस बहुत तगड़े हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। ब्रेथ ठीक है, तो ये गेम्स पीपल प्ले इंडेक्स एक्सपायरी के दिन आपको इंडेक्स में वो सब दिखेगा। ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी ये देखिए बेटर शेप में, 1:1 का रेशियो, एडवांस डिक्लाइन एकदम इवन स्टीवन इस समय नजर आएंगे। तो ब्रॉडर मार्केट्स ठीक हैं फिर भी, लेकिन इंडेक्स की वॉलेटिलिटी खासी दिक्कत हो रही। ट्रेड करना मुश्किल है। आई एम श्योर जो इंटरडे में आप स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे होंगे। इस तरह का मूड है ईदर वेज। सतपुते साहब, अब ये खैर एक्सपायरी का दिन है, पर आज तो खैर एक बहुत दिनों बाद ऐसी परफेक्ट एक्सपायरी का सेशन दिख रहा है। एकदम वैसे ही टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में, काफ़ी वॉलेटिलिटी है। कैसे रीड कर रहे हो आप आज की इस चाल को निफ्टी की? आज एक्सपायरी का रुकने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद कुछ व्यू बनाए निफ्टी पे, या निफ्टी पे कोई ट्रेड भी आप क्लियरली सिंगल आउट कर पा रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि आज जो वोलेटिलिटी है एक्सपायरी के सामने, बीएसई एक्सपायरी, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा संभल के ही काम करे तो बेटर है। क्योंकि जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, अगर सिर्फ निफ्टी की भी बात करें तो 24,750 का लो बनाया, उसके बाद सिर्फ नेक्स्ट आधे घंटे में फिर 24,25,000, 200-300 पॉइंट ऑब्वियसली इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप ट्रेड नहीं कर पाओगे बाय द टाइम यू डिसाइड और यू यू पंच अ कॉल, वो आपका भाव निकल जाता है, तो इतनी वोलेटिलिटी में काम नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा निफ्टी को अवॉइड करें तो बेटर है। वन नॉच बेटर आई थिंक बैंक निफ्टी, लेकिन वहां पे भी मोमेंटम जो है 1,000 पॉइंट का स्विंग भी एक ही आप कह सकते हैं आधे घंटे में खत्म हुआ। तो एक्सपायरी का जो मूव था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, आई थिंक दैट इज ओवर। और इसमें हुआ क्या था आशीष जी, ये बात समझ लीजिए कि जिस तरह से वोलेटिलिटी जब राइज होती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हैं। तो जो राइटर होता है उसके लिए सबसे बढ़िया हो जाता है। नीचे में पुट भी राइट करो क्योंकि वहां पे प्रीमियम अच्छा मिलता है। जब निफ्टी जोर में खींचेगा तो ऑब्वियसली कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, वहां पे कॉल राइट होता है। और इवेंचुअली बाजार सबड्यूड करके आप दोनों तरफ का प्रीमियम आप खा सकते हो। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो हमने देखा जनरली एक्सपायरी के दिन प्ले आउट होती है, और आई थिंक वो लार्जली प्ले आउट हो चुके हैं। तो अभी इंडेक्स आपको या बैंक निफ्टी को वहां पे कोई मेरे हिसाब से ट्रेड बचा नहीं है। हाँ, और जो पेन में है ना, एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। वो सब हैवी वेट जो हैं वो दिक्कत में। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, दोनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स हैवी वेट्स देखिए सामने। रिलायंस है, आईटीसी है, इसके नीचे उतर पाते हैं हम लोग तो आपको नजर आता है इन्फोसिस, टीसीएस। तो ये वो पॉकेट्स दिक्कत वाली हैं, तो हैवी वेट्स हैं जो थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। खैर, अपन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अपने को एसबीआई स्टॉक पिक भी लेनी है। सबसे आज जाना है अपने को पुणे, जर्मनी जाना है और दिल्ली जाना है। पहले पुणे से शुरू करता हूं। चानी जैन जुड़ती हुई। चानी मैम हाय। हेलो आशीष सर। गुड आफ्टरनून गुड मैम। चानी मैम आफ्टरनून क्या करते हो पुणे में? कब से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर। मुझे 10+ इयर्स हो गए, अभी मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। फुल टाइम ट्रेडर मतलब आप चार्ट्स की स्टडी करते हो और दिन भर एक्टिव रहते हो, ऐसा पढ़ो जी है ना? जी जी। परफेक्ट है। चानी मैम, पहला सवाल सतपति साहब के लिए कौन सा? तो मैंने चंबल फर्टिलाइजर्स लिया है हाँ, 598 के प्राइस पे। आई बॉट 1000 शेयर्स। तो अभी मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है, तो क्या करना चाहिए? लुकिंग एट द रेंज एंड ऑल, वेट करूं या फिर सेल कर दूं? क्यों लिया था चंबल? आप ट्रेड करते हो तो चार्ट से समीकरण अच्छे लग रहे थे या थोड़ा सा मानसून का तड़का जोड़ दिया था? हाँ, एक्चुअली करेक्ट भी हुआ है। हाँ, हुआ है। और मॉनसून भी अभी अच्छा है, ऐसा प्रिडिक्शन है, तो इसलिए। आ, ठीक है। करेक्ट तो हुआ है बीच में अच्छा खासा। लाइए 1 महीने का चार्ट या 3 महीने का चार्ट। चंबल सही कहनी है चानी जी, एकदम ठंडा पड़ा था। आज तो फिर भी ठीक ठाक है, थोड़ा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। सतपति साहब, ट्रेड के लिहाज से चंबल फर्टिलाइजर लिया हुआ है चानी जी ने 598। इनके खरीद भाव से 4-5 रुपए नीचे चल रहा है। कमा के दे देगा क्या ट्रेड में? और स्टॉप लॉस चानी मैम, स्टॉप लॉस लगाया कहीं पे क्या? अभी तो नहीं लगाया है सर, थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा है इस हिसाब से। बट मुझे लग रहा है और डाउन साइड शायद नहीं आना चाहिए, बट लेट्स सी, लगा दूंगी मैं सर। अरे हाथ से निकल गया तो? आप तो सीजन ट्रेडर हो। खैर सतपति साहब, बने रहना है कि नहीं बने रहना है? और बने रहना है तो चानी मैम का स्टॉप लॉस कहाँ है? आशीष जी देखिए, 700 के आसपास का टॉप था चंबल फर्टिलाइजर में, और वहां से ये करेक्ट हुआ करीबन 590 तक। ये 590 क्या है, देखिए मेरे मुझे लगता है कि ये 590 से अगर आप थोड़ा आप देखिए कि करेक्शन की शुरुआत हुई है चंबल फर्टिलाइजर में। जो रैली थी वो मैं प्योरली पोजिशनल देख रहा हूँ, ईयरली चार्ट देख रहा हूँ। तो जहाँ पे 250 से हमने देखा था, करीबन मुंह आया था 700। तो ये जो पूरा जो रैली थी, आई थिंक यहाँ पे हम जो उसका एबीसी करेक्शन कहते हैं, तो मुझे लगता है एक सी करेक्शन बाकी है जो 540 तक जाएगा। सो प्रोबेबली करंट लेवल से एक स्विंग ट्रेड बनेगा, वो स्विंग ट्रेड का रेजिस्टेंस आएगा करीबन 600 610 तक। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा स्विंग मुझे नहीं लगता चंबल में आएगा। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस, डोंट बी सो एग्रेसिव। काउंटर अच्छा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम एंट्री पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो एक सेफेस्ट एंट्री मिलेगी आपको करीबन 540, जो इसका 200 डीएमआई है। तो 540 के आसपास मिले तो बाय करना है। लेकिन जैसे कि आपने ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 575 का। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 575। अगर मैं गलत भी जाता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि इन दैट केस आपको एक छोटा मोटा भी प्रॉफिट मिल जाएगा जो करीबन 620 625 के आसपास रहेगा। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं 25 to 30 पॉइंट्स का मुनाफा तुरंत तुरंत मुझे दिखता है, जो एक स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पे। तो शॉर्ट टर्म के लिए यस, काउंटर ओवरसोल्ड है, एक पुल बैक पॉसिबल है। लकीली पुल बैक पॉसिबल है। स्टॉप लॉसेस चानी जी प्लेस करिए।
जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से प्राची गादेवार जी जुड़ती हुई। प्राची मैम, फ्रैंकफर्ट कैसे पहुंच गए? मेरा यहाँ पे जॉब है, तो यहाँ पे मैं 7 साल से हूँ, अरे इसीलिए। वाह, फ्रैंकफर्ट तो वहाँ का फाइनेंशियल हब, जैसे यहाँ का इंडिया का मुंबई है, वैसे वही है फ्रैंकफर्ट वहाँ वैसे जर्मनी का है फ्रैंकफर्ट। ना? यस यस, हाँ जी। तो किस 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 तरह की कंपनी में जॉब करते हो वहाँ पे आप? मैं आईटी फर्म में जॉब करती हूँ सर। और जर्मन सीख लिया आपने कि काम चल जाता है बिना उसके? नहीं नहीं जर्मन सीख लिए, बहुत सालों से हूँ तो सीखना पड़ता है। यहाँ पे सारे फाइनल मतलब जो कुछ भी डिस्कशंस वगैरह होते हैं वो जर्मन में ही होते हैं, भले ही कंपनी में ना हो, बट बाकी यहाँ उधर इधर उधर जाओ तो जर्मन में ही बात करना पड़ता है। मज़ा आ रहा है जर्मनी में? हाँ, अच्छा है सब कुछ, बहुत हम साल। लोग, क्या आप लोग का कैलकुलेशन क्या कहता है, इंडिया कब जर्मनी को पछाड़ देगा जीडीपी में? हाँ, मैं तो देख रही हूँ कि इंडिया को पछाड़े जर्मनी को, फिर मैं इंडिया आ जाऊँ। सुन रहे होंगे आपके जर्मन भाई बंधु। पहला सवाल कौन सा है तो वहां से एक्टिवली आप ट्रैक करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ देते हो? नहीं नहीं, जैसे अनुज जी ने कहा था ना, कल ही कहा था उन्होंने, तो उन्होंने हाँ। बोला था कि जब भी मार्केट पर गिरता है तो मैं ले लेती हूँ, तो वैसा ही है मेरा भी कुछ। तो जब भी मार्केट गिरता है मैं जीटीटी ऑर्डर्स लगा के रखती हूँ सपोर्ट जोन पे, तो हाँ, मार्केट गिरी तो मेरे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली हिट जो हो जाते हैं। तो सही रिसेंटली है। अभी स्टार्ट किया है कि मैंने देख रही थी कि आईटी का बहुत अभी हाँ करेक्शन पे था, और एकदम से रैली आई थी एंड हाँ देन हाँ। करेक्ट हुआ, तो आई थॉट मैं ले लेती हूँ इन्फी। तो इन्फी फ्यूचर, ले लिया? हाँ, कितने भाव पे, कितनी क्वांटिटी? एक ही लॉट है अभी, तो मैंने स्टार्ट किया है, तो प्रॉफिट था पिछले 2-3 दिन से अच्छे से, बट अभी वो इस पे ही है, प्राइस लेवल पे ही है। 1550 का इन्फोसिस का कॉल ले रखा है? नहीं, फ्यूचर लॉट लेके रखा है। एक लॉट ले रखा है इसी महीने का? नहीं, अगले महीने का है, जून का। 1550 का है, ठीक है। सतपुते साहब, क्या कहते हैं आप, आने वाले दिनों में इन्फी बढ़िया आउट परफॉर्म कर देगा क्या? अपना एक लॉट है जून वाला। जी देखिए, इन्फोसिस का अगर आप चार्ट देखें तो आपको एक कंसोलिडेशन दिखता है। डेली चार्ट देखें तो 1550 हाँ ये इसका लोअर एंड का सपोर्ट है। और हाँ। एग्जैक्टली उसी लेवल पे, जैसे आप मैडम ने कहा कि मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास मिले तो यहाँ पे बाय करते, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग पॉलिसी है ये, कि मुझे लेना है तो मैं सपोर्ट पे ले लूंगी, मुझे बेचना है तो रेजिस्टेंस पे। तो उन्होंने एंट्री बहुत बढ़िया की। मेरे हिसाब से मैडम आपको होल्ड रखना चाहिए। 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखे, 1525 विल बी योर स्टॉप लॉस। और अगर आपका जो ट्रेड सही बैठता है तो कहाँ तक जाएगा, मुझे लगता है कि इन दैट केस इन्फोसिस का आपका पहला टारगेट आएगा 1640 से 1650। अगर वो भी चला जाता है तो फिर 1700 तक की भी जगह मिलेगी। तो एंट्री अगर आप देखें तो आपने सटीक एंट्री ली है। 25 पॉइंट स्टॉप लॉस रखे और पोजीशन में बने रहे। ठीक है सर। सही है, बढ़िया स्ट्रैटेजी है, ब्यूटीफुल एंट्री है, बने रहो मैम। पर हाँ, फ्यूचर का लॉट है तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखते हो, जो आप सतपुते साहब कह रहे हैं। फ्रैंकफर्टर्स तो खूब खाते हो, वहाँ पे मज़ा आता होगा खाने में? नहीं नहीं, खाना इतना अच्छा नहीं मिलता। अरे वो तो वहाँ आपके सॉसेजेस तो दुनिया में जाने जाते हैं यार। बट मैं वेजिटेरियन हूँ ना, तो लो, तो फिर गए क्यों थे? मुझे ले चलते अपने साथ, मुझे तो बड़ा शौक है। आप आ खैर, जाओ। हैदराबाद जा रहा हूँ स्वाति जी के पास। नहीं, पहले जाऊंगा दिल्ली, गुंजन जैन जोड़ती हुई। गुंजन मैम, हाय, गुड आफ्टरनून गुंजन मैम। कब से आप स्टॉक मार्केट में हो गुंजन मैम? 3-4 साल हो गए सर। और अपने स्टॉक खुद ही डिसाइड करते हो मैम? पहले तो पूछती थी अपने फादर से, हाँ अभी थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि खुद डिसाइड करूँ। और कैसा चल रहा है 3-4 साल, कैसा गया स्टॉक मार्केट का? सर अच्छा गया। परफेक्ट है। गुंजन मैम, पहला सवाल। मेरे पास टाइटन है 10 शेयर 3115 के रेट में, तो उसके लिए पूछना था कि अभी निकल जाऊं या वेट करूं। वैसे मैंने टारगेट 38 सोच रखा है। 3800 का टारगेट सोचा हुआ है, ठीक है। और बढ़िया, 450, 4.5। सतपुते साहब, बने रहना टाइटन में, अपनी एक्विजिशन प्राइस बुरी नहीं है। देखिए, टाइटन में डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया, और ये जो ब्रेकआउट है करीबन 3500 का है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो 3520 के आसपास का ब्रेकआउट दिखता है। तो कहीं ना कहीं लगता है 3500 इसके लिए एक सैक्रोसेंट लेवल होगा, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट सीरीज। काउंटर बढ़िया है, ब्रीड अच्छा है, डेफिनेटली आप होल्ड रखें। और मुझे लगता है चार्टिकली भी अगर आप देखें तो 3800, 3840 ये इसका रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इस सीरीज नहीं, लेकिन अगले सीरीज में टाइटन परफॉर्म कर सकता है।
लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर, आई थिंक इट्स बेटर टू होल्ड। 3,500 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, पोजीशन में बने रहे। 3,800 3,840 ये आपका पहला पड़ा होगा जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। क्विकली एक एक सवाल और। चानी मैम, अगला सवाल। तो पेटीएम है मेरे पास हाँ। 850 के प्राइस पे 300 शेयर्स। और क्यों लिया है? मतलब लंबी अवधि का सोच के रखा है, ये भी ट्रेडिंग वाला मामला है? नहीं नहीं, ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए है सर। सतपति साहब, रखना चाहिए क्या? बहुत बढ़िया मूव ऑलरेडी डिलीवर करा हुआ है, आगे दमखम दिखाएगा क्या? मुझे थोड़ा सा डर लगता है, इस तरह की कंपनीज बहुत वोलेटाइल हो जाती हैं कभी कभी। पेटीएम बने रखूं? देखिए आशीष जी, चार्ट तो बढ़िया है पेटीएम का। ओके। 800 का यहाँ पे बेस बन रहा है। अगर आप डेली चार्ट देखो तो करीबन 2 से 3 महीना इस लेवल के ऊपर ये मेंटेन करा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि काउंटर में 8 का बेस बना है। तो अब ये जो बेस बना है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है जिसका ब्रेकआउट आएगा करीबन 900 का। तो 800 और 900 ये रेंज बना इनिशियली। आपका स्टॉप लॉस 800 के नीचे होगा। 900 ये ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा? मुझे लगता है अगर 900 का ब्रेकआउट आएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे 900 के बाद कम से कम 1050 तक कम हुआ आएगा। काउंटर अच्छा है, सस्टेन कर रहा है, मेरे हिसाब से होल्ड है। होल्ड है भाई, दोनों ही होल्ड हैं आपके, बढ़िया है। बारिश हो रही है पुणे में बहुत सतपति साहब? आशीष जी, बारिश तो शुरू हो गई है, लेकिन वो अपनी बंबई जैसी बारिश नहीं है। हाँ। कैलकुलेशन और आप कह सकते हैं कि आराम आराम वाली बारिश है बहुत। तो आपका नेटवर्क जा रहा है, मुझे ये तो डर लग रहा था। खैर, नहीं नहीं, वो ज्यादा रिस्क नहीं है। आ रहा है प्राची मैम, अगला सवाल। मेरे आरती इंडस्ट्रीज है, तो हाँ। मैंने बहुत हाई लेवल पे लिया था, फिर मैंने एवरेज आउट कर दिया जब मार्केट गिरी थी कुछ हाँ। 370 380 पे। बट अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आइडिया ट्रेडिंग वाला है कि लंबी अवधि का ये भी? लंबी अवधि के लिए है। सतपति साहब, रख लेंगे आरती को, इंडस्ट्रीज को? एवरेज प्राइस क्या है? 517। निकल जाएगा। आई थिंक आरती इंडस्ट्रीज में वो लेवल मिल जाएगा आपको, क्योंकि देखिए इसमें जो बेस बना है वो 450 के आसपास बना है, सामने 500 पे रेजिस्टेंस है। हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओवरऑल आप देखो कि काउंटर में मोमेंटम अच्छा है। अपना 475 के आसपास का इसका 200 डे है, तो ये 200 डे में के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपको 500 के ऊपर यहाँ पे मोमेंटम मिले तो ये कम से कम जाएगा 540 तक। आई थिंक योर आपको एग्जिट मिल जाएगा। इट्स अ होल्ड फॉर मी। स्टॉप लॉस विल बी एट 450। गुंजन मैम, जी। अगला। मेरे पास सेंट्रल बैंक है, 200 शेयर्स है, 47.25 के रेट में। तो इसको मैं एवरेज करूं या क्या करूं? रुकना लिया तो क्यों था? लिया मतलब लिया पैसा बनाने के लिए था, लेकिन लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए? जी। नहीं, बड़ी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म। पक्का ये सोच के लिया था या मामला फंस गया इसीलिए रख लिया है? नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हूँ, मतलब मुझे ट्रेडिंग। कैसा है सेंट्रल बैंक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सतपुते साहब? फंडामेंटली तो खैर बेहतर सरकारी बैंक हैं जो पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट जस्टिफाई करते हैं इसको होल्ड करना? आशीष जी नहीं करते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। चार्ट इतना कोई प्रॉमिसिंग नहीं है। क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है हर लेवल पे। अगर आप देखो हर रेजिस्टेंस पे यहाँ पे बिकवाली आ जाती है और ये नया लो बनाता है। दैट शोज कि ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। और इसका जो ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड, वो वीक है। अभी इस प्राइमरी ट्रेंड में जो वीकनेस है, तो उसमें बीच बीच में इंटरमीडिएट करेक्शंस भी आते हैं, लेकिन जब हम वीकनेस में बात करते हैं तो करेक्शन यानी रैली होती है। तो इसका जो रैली आने का जो रेजिस्टेंस है, तो वो है करीबन 42 का पहला, और 42 के बाद 46। तो 42 46 ये इसका रेजिस्टेंस होगा। अब इसमें कितना टाइम जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलना। लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल आप होल्ड रखे 34 के स्टॉप लॉस के साथ। 42 पे ऑब्जर्व करिए, अगर अटकता है तो एग्जिट करिए, अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 46 का मिलेगा। लेकिन एक बात है, काउंटर में अगर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक यू शुड ग्रैब इट रादर देन होल्डिंग इट। अगर बैंक में ही काम करना है तो देर आर मेनी फ्रंट लाइन बैंक, जैसे कि पीएसयू में ही अगर करना है तो स्टेट बैंक मुझे अच्छा लगता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। आई थिंक यहाँ पे काम करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फंडामेंटली भी ज्यादा साउंड हैं वीजा वी इसके। खैर, मौका मिले तो निकलिएगा गुंजन मैम। इस नोट पर गुंजन जी, चानी जी, प्राची जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैंने फ़ोन लाइन जोड़ने की कोशिश करी थी, स्वाति जी शायद सुन रही हूँ, आपकी लाइन कनेक्ट नहीं हो पाई, सॉरी उसके लिए। किसी और दिन आपसे बातचीत करेंगे। ब्रेक ले रहा हूँ सत्यव्रत साहब, ब्रेक के उस पर समय है नहीं, लेकिन आपसे एसबीएस प्रॉमिस ही कर दिया था अभी मैंने शो की शुरुआत में। एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आ रहे हैं। एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए सत्यव्रत साहब। पिक आज की
अच्छा जी, देखिए थोड़ा सा प्रियम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे नजर रखें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉट ओनली टुडे, थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी देखे तो अच्छा लग रहा है। एसबीआई देखिए बाय है 790 का स्टॉप लॉस, स्विंग का टारगेट आएगा 820 से 825 का। लेकिन अगली सीरीज के लिए मुझे लगता है एसबीआई पे नजर रखे तो 860 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड हो रहा है। और आशीष जी, ये जो कॉल है हमारे क्लाइंट के साथ हमने शेयर किया हुआ है, तो डेफिनेटली इस पे नजर रखें। दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए सतपाल साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अपनी अगली मुलाकात अब 1:27 पे नो योर कंपनी में।